तो फाइनली वो जड़ी बूटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर आपके बाल जो हैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमारी इतनी लेंथ है तो उससे ज़्यादा बाल ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी ये बालों की लेंथ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत ही तेज़ी से आपके बाल बढ़ेंगे। अगर हेयर फॉल होता है तो इंस्टेंटली आपका हेयर फॉल भी रुकेगा। कुछ-कुछ लोगों को क्या होता है, मोस्टली जेंट्स लोगों को, कि यहाँ से उनके बाल जो है ना गायब हो जाते हैं, मतलब यहाँ पीछे-पीछे तक चले जाते हैं और ऐसे लगता है भी गंजेपन वाली शिकायत हो जाती है। ना सिर्फ यहीं से ही आपके सर में जहाँ से भी बाल चले गए हैं, वहाँ पे ये जो जड़ी बूटी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो इससे बताऊँगी एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी, एक नहीं 2 तरीके बता दूँगी। तो जो भी आपको सुटेबल लगेगा वो आप यूज़ करना एंड इसकी हेल्प से आपके बालों में श्योरली इंस्टेंटली हेयर फॉल रुकेगा। बालों की रुकी हुई ग्रोथ जो है ना तेजी से बढ़ना शुरू होंगे आपके बाल। इस तरीके से आपके बाल देखिए जी बहुत ही अच्छी लेंथ के हो जाएंगे, लंबे होंगे, घने होंगे और साथ ही इस तरह से सिल्की शाइनी काले होंगे। तो अगर आपका भी है सपना काले घने लंबे बालों का, तो झट से आप भी ये जड़ी बूटी लेकर के आ जाइए। तो कुछ लोग तो गैस कर चुके होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपने भी गैस कर दिया है कि कौन सी ये जड़ी बूटी है। और अगर नहीं पता चला है तो घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ, टेंशन ना लीजिए। और इसकी रेमेडी जो आज बताने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है भाई। अच्छा, एक चीज़ और पहले ही मेंशन कर देती हूँ कि 12 साल से ऊपर वाले हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे से आप 80 साल के बुड्ढे हो या फिर 12 साल के छोटे बच्चे हो, तो सब कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि हेयर ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से प्रमोट करती है। देखिए, देखने में कुछ इस तरह की है ये जड़ी बूटी। ये देखिए जैसे आपकी जटाएँ होती हैं एक्चुअल में, मतलब जो हमारी बालों को भी तो जटा ही बोलते हैं ना। तो जो बाल होते हैं जैसे यहाँ से ग्रो कर रहे हैं और इस तरीके से ये देखिए जी, ये बाल की तरह ये देखिए बाल की तरह ये, और इस तरीके से फिर ये बिल्कुल जैसे बाल हमारे बढ़ जाते हैं, लेंथ हो जाती है वैसे, और घने देखिए इस तरीके से। तो मतलब कि जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। और ये देखिए इस तरह से मैं लेकर के आई हूँ इसे, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इसको बोलते हैं जटा मासी, और ये आपको मिल जाती है आपके ही नियर बाई जो पंसारी की शॉप होगी, या फिर पंसारी की में ना मिले तो जो आयुर्वेद वाली चीज़ें सेल करते हैं उनके पास ये बहुत ही ईजिली मिल जाती है। और मैं हूँ हिमाचल से, तो हमारे यहाँ पे तो भाई ये चीज़ें बहुत ही ईजिली हमें मिल जाती हैं। तो आपको भी ये लेकर के आनी। एक और बता देती हूँ अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो, जैसे हम हवन वगैरह करवाते हैं तो तब भी जटामासी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ऑयल होता है वो निकाल दिया गया होता है, जो फिर इस तरीके से ये जटा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो खुशबू होती है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, मतलब जैसे मैंने बताया हवन की खुशबू जैसी होती है वैसे ही इसकी भी खुशबू होती है। तो यहाँ से भी आप मोटा-मोटी अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या है ये चीज़। बाकी अगर मेरे को मिलता है तो टैग भी मैं कर दूँगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना। तो ये जो चीज़ है ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 तरीके बताऊँगी। एक तरीका ये है कि इसको आप ऑयल में बनाएँगे और इसके साथ 2-3 और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि इसकी जो गुणवत्ता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो ये देती है वो देती है आंवला के साथ। अगर आपके पास जब आप जाओगे इसको खरीदने तो ड्राई आंवला भी लेकर के आ जाना, जो मतलब पाउडर नहीं लेकर के आना। चीज़ें जितनी हम प्योर इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। तो आपने जो ड्राई वाला आंवला होता है वो लेकर के आना है इसके साथ ही, और रेमेडी कैसे बनानी है वो मैं बताती हूँ। तो एक तो हम इसको ऑयल के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। ऑयल का ये रहता है कि कोई झंझट नहीं होता, मतलब जब आपका मन कर रहा है, जैसे रात को ओवरनाइट आपने रख लिया, ऑयलिंग कर ली बालों में, और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी भी होता है स्कैल्प को, तभी पोषण मिलता है बढ़िया तरह से। तो एक तो हो गया ऑयल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमें ऑयल लगाना बालों में बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। तो जिनको बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है तो उनके लिए भी फिर मैं एक इसका दूसरा जो टोनर है वो बना करके बता दूंगी। सेम उसमें भी हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि उसको हम पकाएंगे पानी में। पानी में पकाएंगे तो ऑयल नहीं होगा, और आप उसको स्प्रे बॉटल की मदद से या फिर कॉटन की मदद से, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी अपने बालों में लगा करके बता दूंगी। तो जैसे भी आपको सुटेबल होगा, जो चीज़ आपको बेस्ट लग रही है उस तरीके से आप बनाना। और चलिए फटाफट से अब किचन में चलते हैं और इसकी दोनों तरीके से रेमेडीज़ मैं आपको बना करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑयल, और ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये आयरन का बर्तन।
आयरन का बर्तन अगर आप लेते हो तो इससे क्या है कि रेमेडी में आयरन के गुण भी आएंगे, और आयरन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आपने खाली बर्तन ले लिया तो आपको और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसलिए मैं मोस्टली, आपने देखा होगा कि बालों की जो भी रेमेडी बनाती हूँ तो इसी आयरन के बर्तन में मैं उसको बनाती हूँ। आप कोई अगर आपके पास कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं ये ले रही हूँ सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल जो है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे आप जितना ऑयल बनाना चाह रहे हो उतना आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और इसमें आप चाहें तो कोकोनट ऑयल को भी मिक्स कर सकते हो। अब यही दो ऑयल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इनको ना आप हाई फ्लेम पे एक तो गर्म कर सकते हो, और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे हैं दोनों ही ऑयल। आप चाहें तो आधी आधी क्वांटिटी में दोनों ऑयल्स को ले सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। पहले तो मैंने हाई पे रखा ताकि तेल गर्म हो जाए, और अब मैं इसको कर दिया बिल्कुल लो पे। ठीक है, लो पे ही आपने भी इसको रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। और अब देखिए इसमें सबसे पहले तो जाएगा ये आंवला। डिपेंड करता है आपकी जो क्वांटिटी है आपकी ऑयल की उसके ऊपर। तो मैंने जो ऑयल है कम लिया है, इस वजह से मैं इतना ये आंवला इसमें ड्राई आंवला ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आपने भी इसको ऐड कर लेना है। अभी जब हल्का गर्म हुआ है आपका ऑयल उसी टाइम पे आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद अब देखिए जी, सेकंड जो चीज़ मैंने आपको दिखाई तो ये है जटामासी। ये देखिए अच्छी तरह से मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके की ये होती है जटाओं की तरह ही, और इस तरह से आगे से इसकी शेप है। ये देखिए, तो जैसे मतलब हमारे बाल ग्रो होते हैं ना उसी तरह से है। तो ये भी आपको ले लेनी है, लेकिन देखिए जी मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, तो इसको मैं यहाँ से कट करके हाफ साइज का जो टुकड़ा है वो, ये देखिए इस तरीके से इतना लगभग ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, तो अब इसको आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकने देना है। आप इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। जब आप इसको चलाते रहेंगे तो ऑब्वियसली कि कढ़ाई के अंदर से आयरन जो है इसके साथ मिक्स होता चला जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। लो फ्लेम पे क्या होगा कि अच्छी तरह से जो भी न्यूट्रिशन है इन चीज़ों के अंदर वो धीरे धीरे से रिलीज होते रहेंगे इसके अंदर, और जो ऑयल है हमारा उसमें आते रहेंगे इसके गुण। तो इसलिए आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको लगातार आपने हिलाते डुलाते रहना है, ताकि आपकी एक, अगर आप हिलाओगे डुलाओगे नहीं तो एकदम से जल जाती है चीज़ें। जलानी नहीं है आपने, ठीक है। अब पकानी है आपने बढ़िया तरह से। जब ये अच्छे से पक जाएगी, सारे न्यूट्रिशन इसके ऑयल में आ जाएंगे, तब आपका रेडी हो जाएगा ऑयल। अच्छा, इसमें आप एक दो चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें रतन जोत ऐड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको पहले दिखाया है वीडियो। उस अगर वो आप ऑयल में ऐड करते हो तो उससे जो है ना आपका ऑयल का कलर जो है लाल लाल हो जाता है। तो वो भी आप बना सकते हो। मैंने सेपरेट बना करके रखा है, वीडियो आपने नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हो। तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि बहुत बार फिर आप बोलते हो कि भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देते हो, हमें पता नहीं चलता। तो सिर्फ दो ही चीज़ों के साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी आप अगर वो जैसे कलौंजी मेथी ऐड करेंगे तो भाई उनके भी पोषक तत्व जो हैं वो इसमें रिलीज होंगे और आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जो ये दो चीज़ें हमने ली हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोनों ही आपके बालों के लिए। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका लेना है। तो बढ़िया से मैंने इस ऑयल को फिर तैयार कर लिया। ये देखिए, जब चीज़ें आपकी इस तरीके से अच्छे से पक जाएं तो आपने फिर इस ऑयल को है इस तरह से अच्छे से छान लेना है। अब देखो ऑयल का कलर आप देखना, तो ऑयल का कलर जो है अभी थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे सरसों का जो कलर होता है ना, सरसों के ऑयल का बिल्कुल ही पीला सा होता है, तो उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट ये नज़र आ रहा होगा। हल्का फुल्का अगर कुछ रह भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाल तो हमने वैसे भी वॉश करने ही होते हैं। एक्चुअली मेरी जो छलनी थी काफ़ी मोटी है, आप कॉटन का कोई कपड़ा भी लेकर के भी छान सकते हैं, या दूसरी पतली वाली छन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑयल बन के हो गया रेडी। ये देखिए कुछ इस तरीके का। और इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, और इससे आपने मसाज करनी है अपने बालों में। ओवरनाइट आप इसे अपने बालों में रख सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम अगर आपको टाइम नहीं है तो आधा घंटा अपने बालों में आप रख सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रयोग करके भी बताऊंगी तो उस टाइम पे अच्छे से बताती हूँ। इसके बाद बना लेते हैं सेकेंड रेमेडी। तो दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए मैं सेम आयरन का बर्तन ले रही हूँ। ऑयल जो बनाया था उसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। बाकी अगर आपको ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसको अच्छे से मतलब साफ़ करके दोबारा से ले सकते हैं।
इसके बाद फिर ये देखिए जी, 1 गिलास मैंने लिया यहाँ पे पानी का। 1 गिलास पानी का हम इसमें ऐड कर लेंगे ये इस तरह से, और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन। गैस का फ्लेम अभी आप पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन बाद में गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए। अच्छा, इसी स्टेज पे अभी ये देखिए, ये रही जटामासी, लगभग इतनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है, और ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट है। जैसे आप देख रहे हो इसकी जटा जटा दिख रही होगी आपको, जैसे नारियल का जो नारियल होता है उस पर भी होती है, वैसे ही है इसमें भी। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ आंवला, जो कि है ड्राई आंवला। इसको भी मैं इसी स्टेज पे ऐड कर दे रही हूँ। बाकी आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि मोस्टली लोग लिख देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं मिलता तो हम क्या करें, ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करने हैं, तो मैंने सिंपली 2 ही इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिए हैं। इसके अलावा आप इसमें मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं और कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। अब दोबारा से आपने इसको लगातार इस तरीके से हिलाते हुए, इसको इस तरीके से हिलाते डुलाते ही आपने बनाना है। ये देखिए आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इस तरीके से आपने, जो आयरन के गुण हैं वो इसमें मिक्स होते रहेंगे। और अब देखिए कितना आपको इसको पकाना है, जब तक ये जो 1 गिलास पानी का हमने लिया है ये आधा न रह जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे बढ़िया तरह से। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, कितना भी टाइम लगे, लेकिन हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। और जब यह आधा, जैसे काढ़ा टाइप बनाते हैं ना, उस तरीके से हम बनाएंगे। बाकी अगर आपको और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे बाल जो है बहुत ही तेज़ी से जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि जो जटामासी है इसको आप पाउडर बना लीजिएगा, चूरन इसका बना लीजिएगा। और चूरन बना करके आधी जैसी चम्मच जो चूरन होगा आपका, उसके अंदर आपने शहद मिला लेना है आधी ही चम्मच, और उसको आपने रोज़ाना खा लेना है। टाइम आप जैसे शाम को भी खा सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपने उसी टाइम पे खाना है। तो चूरन की तरह आप मॉर्निंग में भी खा सकते हो, जब आपका मतलब दिल कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपके जो पोषण है ना, जो इसके गुण हैं जटामासी के, वो आपकी बॉडी के को अंदर से भी मतलब इनहेल करेगी, और बाहर से भी आपको, जब आप इसका यूज़ करोगे काढ़े की तरह, ये टोनर की तरह, तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ के लिए ही जटामासी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इवन आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। तो अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो खाने में, खासकर जिनको कब्ज वगैरह की दिक्कत रहती है, उनके लिए तो भाई रामबाण इलाज है ये। आप गूगल कर सकते हो, बहुत ही फायदेमंद इस जड़ी बूटी के प्रयोग हैं, और बहुत ही फायदेमंद इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी है इसमें। तो आप जैसे भी आपको सुटेबल लगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप यूज, देखो अगर चीज़ें हम बोलते हैं ना कि पोषण जब तक हमको अंदर से नहीं मिलता, तब तक उतने अच्छे रिजल्ट दिखना नहीं शुरू होते हैं। तो इसलिए आप इसको खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बढ़िया से पका लेंगे, और फिर इसको छान करके मैं एक बार आपको अपने बालों में प्रयोग करके दिखाती हूँ। तो जी, ये बन गई हमारी रेमेडी, जो कि देखने में आपको इस तरह से काली काली सी नज़र आ रही होगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप। और अब आप क्या कर सकते हो, कॉटन की मदद से भी इसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। मैंने अपने बालों को ये देखिए खोल लिया है, और बढ़िया से पहले आप कॉम्ब कर लोगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको स्प्रे बॉटल में भी मतलब डाल करके लगा सकते हो। ये देखिए, इसमें आप चाहें तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हल्का गरम जब ये होगा, तो इसमें आप ऑयल मिक्स कर लीजिए, और जो भी आपका हेयर ग्रोथ ऑयल है, सरसों का यूज़ करते हो सरसों का लगा लीजिए, जिसमें ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, जो भी आप पसंद करते हो लगाना। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल दिया, यूज़ करना और भी ईजी हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरह से बालों को हटा हटा करके इस तरह से आपने इसको अपने स्कैल्प में पहले तो बढ़िया तरह से डालते जाना है, और इस तरह से फिंगर की मदद से, ये देखिए जैसे ही गिरा तो मसाज कर दीजिए, ताकि मतलब इधर उधर को बह ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। मिनिमम आधा घंटा इसको अपने बालों में ज़रूर रखें। मैक्सिमम आप इसको लगा करके ओवरनाइट भी रख सकते हो। ओवरनाइट रखते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। भाई मैं श्योरली बोल रही हूँ, जब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, इसको यूज़ करना, और आपकी जो हेयर ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी।
ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।